अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं एमएस एक्सेल चैप्टर नंबर 3 का, जो कि क्या है, फॉर्मेटिंग वर्कशीट एलिमेंट्स। तो वर्कशीट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको फॉर्मेट कैसे करते हैं। फॉर्मेट बेसिकली कहते हैं हम लोग किसी भी एडिटिंग को या किसी भी चेंजेस जो करते हैं हम लोग किसी भी टेक्स्ट में या अपने डॉक्यूमेंट्स में, उसे बेसिकली क्या कहा जाता है, फॉर्मेटिंग कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है फॉर्मेटिंग, चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द सेल कंटेंट इज नाउन एज फॉर्मेटिंग। ये जैसे कि सेल है, अगर इसका अंदर जो कंटेंट है अगर उसकी अपीयरेंस चेंज करते हैं, उसका कलर चेंज करते हैं या उसकी स्टाइल चेंज करते हैं, ये बेसिकली क्या कहलाता है, फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग डाटा मेक्स द वर्क मोर ब्यूटीफुल एंड मोर रीडेबल। फॉर्मेटिंग से ये होता है कि जैसे ये रेड कलर है तो ये रेड कलर हमें रीड करने में आसानी है, ये ब्लू कलर और ये ब्लैक, तो इससे हमें हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का जो है वो इजीली आइडिया हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिलेक्ट अ सेल एंड रेंज ऑफ सेल्स टू अप्लाई फॉर्मेटिंग। अगर आप फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए सिलेक्ट करें सेल या रेंज ऑफ आपके पास सेल जो है उसको कैसे कर सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, टू सिलेक्ट अ सिंगल सेल। अगर आप सिंगल सेल को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, क्लिक ऑन द सेल टू सिलेक्ट इट। ये देखिए जैसे ओपन हुआ है, मैंने इसको सिलेक्ट करना है तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये मेरे पास क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। और उसके बाद मूव द कर्सर ओवर द डिजायर्ड सेल बाय यूजिंग द नेविगेशन की। और आप लोग नेविगेशन कीज के जरिए आप लोग डिजायर जो लोकेशन पर है वहां पर भी मूव कर सकते हैं। एक तो ये आप लेफ्ट क्लिक करें, इसको जितना ड्रैग करेंगे आपके पास क्या होगा, ये सेल जो है वो सिलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। और ये इसका तरीका है। या फिर एक सेल सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ आप जो राइट एरो प्रेस करेंगे तो राइट की तरफ, अगर साथ में डाउन करेंगे तो ये डाउन की तरफ जो सिलेक्शन है वो परफॉर्म होती रहेगी। क्या चीज है, शिफ्ट के साथ एरो कीज हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट है, जैसे कि फिगर में बताया गया, सिंगल सिलेक्शन है और ये आपके पास सिलेक्टिंग रेंज ऑफ सेल्स, ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। रेंज ऑफ सेल्स, होल्ड डाउन द शिफ्ट की को प्रेस करते हुए आप लोग क्लिक द लास्ट सेल और होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन ऑन द फर्स्ट सेल एंड ड्रैग द माउस टू द लास्ट सेल। एंड तक जहां तक आप सिलेक्शन करना चाहते हैं आप किसी सिलेक्शन जो है जैसे मैंने ये की है आप लोग कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास जो है नेक्स्ट, और ये आपके पास सिलेक्टिंग कंप्लीट हो गई है। उसके बाद है टू सिलेक्ट नॉन एडजेसेंट सेल। नॉन एडजेसेंट का मतलब ये है कि सिलेक्टेड अगर आपने सेल्स को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, क्लिक द फर्स्ट सेल, पहले सेल पे क्लिक करें, होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड क्लिक द मल्टीपल सेल्स टू सिलेक्ट। जैसे कि यहाँ पर है, मैंने यहाँ से एक सेल को सिलेक्ट करना है, मैंने कंट्रोल प्रेस करके, ये आपके पास क्या होगा, उसको ड्रैग करने के बाद दूसरे है, ये जहां जहां पर मैं ये क्लिक करता रहूंगा ये देखें ये मल्टीपल सेल्स जो है, अगर इनमें डाटा होगा तो मैं इनको यहाँ से कॉपी भी कर सकता हूँ, कहीं पर करना चाहूँ तो इसका डाटा जो है वो रिकॉर्ड जो अपने पास रख सकता हूँ। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और ये आपके पास था नॉन एडजेसेंट वैल्यूज। इन फिगर नॉन एडजेसेंट सेल्स आर सिलेक्टेड आफ्टर सिलेक्टिंग अ सेल अ रेंज ऑफ सेल्स द यूजर कैन अप्लाई एनी फॉर्मेटिंग कमांड्स। तो इन पे कोई भी कमांड जो है फॉर्मेटिंग की अप्लाई की जा सकती है। क्लिपबोर्ड क्या होता है, क्लिपबोर्ड इज अ टेम्परेरी स्टोरेज प्लेस इन कंप्यूटर मेमोरी। इट इज यूज्ड टेम्परेरीली फॉर डाटा दैट इज बीइंग कॉपीड और मूव। जब हम डाटा कॉपी करते हैं या मूव करते हैं वो कहां पर स्टोर होता है, वो बेसिकली क्लिपबोर्ड पर उसे स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, कॉपी पेस्ट एंड कट। इनका क्या यूज है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है द कॉपी पेस्ट, आपके पास जो ऑप्शन इज यूज टू टेक द डुप्लीकेट ऑफ द सिलेक्टेड सेल। कॉपी का हमें पता क्या होता है कि किसी भी जो फाइल है उसकी अगर आप डुप्लीकेट क्रिएट करते हैं या किसी भी टेक्स्ट की आप डुप्लीकेट क्रिएट करते हैं उसे क्या कहा जाता है, कॉपी कहा जाता है। द कंटेंट्स बाय कॉपिंग देम एंड पेस्टिंग देम वेयर रिक्वायर्ड। और फिर उसके बाद जहां पर हम लोग इसे पेस्ट करना चाहते हैं वो आप लोग पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, द ऑप्शन डजंट रिमूव द टेक्स्ट फ्रॉम द सोर्स लोकेशन। जहां पर आपका टेक्स्ट पहले से मौजूद होता है वहां से आपके टेक्स्ट को रिमूव नहीं किया जाता। ठीक है, उसके बाद द कट पेस्ट और मूव ऑप्शन इज यूज्ड टू मूव द टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस सोर्स टू आपके पास अनदर डेस्टिनेशन। कट जो आपके पास जो है, पेस्ट जो है आपके पास, ये कमांड जो है इससे क्या होता है, कट का मतलब होता है मूव करना। आप जिस फाइल को सिलेक्ट करेंगे और जहां पर ड्रॉप करेंगे वो पिछली प्रीवियस लोकेशन से मूव होकर वहां पर क्या आ जाएगी, प्लेस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद व्हेन यूजर कट और कॉपी टेक्स्ट, जब यूजर जो है टेक्स्ट को कॉपी करते हैं या कट करते हैं, इट गेट्स प्लेस ऑन द क्लिपबोर्ड। क्या होता है कि जब हम कोई चीज कॉपी करते हैं तो वो कहां पर आपके पास जो कॉपी हो जाती है वो क्लिपबोर्ड के ऊपर कॉपी हो जाती है। उसके बाद डू यू नाउ, क्या आप जानते हैं, द कॉपीड सेल विल स्टे सिलेक्टेड अंटिल यू परफॉर्म योर नेक्स्ट टास्क।
जो कॉपी टेक्स्ट है जो आप कॉपी कर लेते हैं, जब तक आप नेक्स्ट कॉपी नहीं करेंगे वो प्रीवियस जो कॉपी है वो आपकी सेव रहेगी जब तक आप डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहे हैं। और यू कैन डबल क्लिक द सेल टू डीसिलेक्ट इट, या फिर जब तक आप डबल क्लिक नहीं करते किसी सेल के ऊपर उसको डीसिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास टू कॉपी एंड पेस्ट, अगर आप कॉपी एंड पेस्ट करना चाहते हैं, सिलेक्ट द सेल और सेल्स टू कॉपी, सेल या सेल्स को जो आप क्या करें सिलेक्ट करें कॉपी के लिए। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर कुछ डाटा है, मैं यहाँ पर 23 लिख देता हूँ, यहाँ पर 24, 45 है, और ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स का जो डाटा है वो मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ। और ये डाटा जो है राइट करने के बाद अगर आपने एक सेल जो सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो एक सेल सिलेक्ट करना है, आप राइट क्लिक करें, आपने ये कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर पेस्ट करना है, तो आप यहाँ पर इसे क्या कर दें, पेस्ट कर दें, ठीक है। ये आपके पास 23 की कॉपी आ गई, ठीक है। अगर आपने ये सारे सिलेक्ट करके करने हैं तो आप ये सारे सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, और उसके बाद ये कॉपी का ऑप्शन है, और कॉपी के ऑप्शन के बाद आप कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक कर दें, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट पेस्ट की जो वैल्यूज के ऑप्शन होते हैं ये भी हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये कीप सोर्सिंग वगैरह ये आप अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, सिर्फ वैल्यूज चाहिए आपको, नंबर चाहिए, या कुछ भी आप अपने नीड्स के अकॉर्डिंग इसमें से जो है वो ले सकते हैं, ठीक हो गया। या सिर्फ पिक्चर हो या कुछ भी ऐसा, तो पेस्ट का सिंपल ऑप्शन यूज करें। ये देखिए सारा डाटा जो यहाँ से क्या कॉपी हो गया, इधर कॉपी हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपके पास जो है नेक्स्ट आपके पास जो है ये सारा डाटा इजीली कॉपी हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये है कि सिलेक्ट द सेल और रेंज ऑफ सेल वेयर यू पेस्ट द कंटेंट, जहां पर आपने पेस्ट करना है। क्लिक द पेस्ट कमांड इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब, होम टैब पर क्या करें, उसको क्लिक करें। उसके बाद द कॉपीड कंटेंट विल नाउ अपीयर इन द न्यू सेल एज शोन इन द फिगर। द सिलेक्ट टू सिलेक्ट मोर देन वन, आपके पास नेबरिंग सेल्स, लेफ्ट क्लिक ऑन द सेल्स, drag the cursor until all the cells are selected। जैसे मैंने ये कहा था लेफ्ट क्लिक करें इस पे, और लेफ्ट क्लिक करने के बाद इसे ड्रैग करें जब तक सारे जो सेल्स हैं वो सिलेक्ट नहीं हो जाते। जितने चाहिए, अगर इतने चाहिए तो ठीक है, फिर आप कॉपी करके इनको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पेस्ट करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टू सिलेक्ट मोर देन वन नेबरिंग सेल, और इसके बाद लेफ्ट क्लिक करने के बाद उसे ड्रैग करें, और उसके बाद डू यू नो यू कैन यूज द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज फॉर कॉपी, कट एंड पेस्ट। आप ये शॉर्टकट कीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं कॉपी के लिए। अगर आपने कोई टेक्स्ट कॉपी करना है, जैसे कि मैंने ये टेक्स्ट कॉपी करना है, मैं कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस करूंगा, ये देखिए कॉपी का जो ऑप्शन है वो सामने आ चुका है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह अगर आपने कट करना है तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल एक्स यूज करेंगे, और ये देखें कट पे क्या एक्शन होगा, जैसे मैंने कंट्रोल एक्स प्रेस किया तो डाटा जो है वो कट के लिए जो उसके लिए रेडी हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास कंट्रोल वी, कंट्रोल वी का मतलब होता है पेस्ट। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल वी करता हूँ तो क्या हुआ, ये देखें वो जो कट किया था लास्ट टाइम तो वो टेक्स्ट जो यहाँ पर क्या हो गया, मूव हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास है टू कट एंड पेस्ट, उसके लिए आप सेम प्रोसेस करेंगे जैसे हमने कॉपी के लिए किया है। सिलेक्ट द सेल और सेल्स टू मूव, उसके बाद जिन सेल्स, ये हम लोग ऑलरेडी अभी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। उसके बाद क्लिक द कट कमांड इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब। The border of the selected cell will change appearance as shown in the figure. Select the cell or cells to paste the content. Click the paste command in the clipboard group to on the home tab. The आपके पास cut contents will be removed from the original cell and now appear in the new cells। तो क्या होगा कि जब हम लोग इस तरह, जैसे कि मैंने ये टेक्स्ट मूव किया है, अब मैंने इसे मूव करना है, मैंने कंट्रोल एस प्रेस करना है, ये मैं राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे कट का ऑप्शन चूज करूंगा, मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट करना है तो मैं ये पेस्ट का ऑप्शन क्लिक करूंगा, यहाँ पर ये मूव हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, उसी फॉर्मेट टेक्स्ट की अगर आप डिजाइनिंग करना चाहते हैं, उसे क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग को चेंजेस करना चाहते हैं, उसकी लुक को चेंज करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इंक्लूड्स फॉर्मेटिंग द फॉन्ट साइज, स्टाइल एंड कलर एंड यूजिंग द बोल्ड, इटैलिक्स, और उसके बाद क्या अंडरलाइन एंड अलाइनिंग द टेक्स्ट। ये तमाम चीजें जो होती हैं इसे क्या कहा जाता है, फॉर्मेटिंग। यूजर कैन फॉर्मेट अ सिंगल सेल, और आपके पास क्या होगा, रेंज ऑफ सेल्स एज शोन इन द आपके पास फॉर्मेटिंग टूल बार। सिंगल सेल भी हो सकते हैं या रेंज ऑफ सेल, जैसे कि आपके पास फॉन्ट है, सबसे पहले फॉन्ट में क्या होता है आपके पास कि फॉन्ट इज द टाइपफेस ऑफ द टेक्स्ट एंड इट इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स यूज्ड इन टाइपिंग ऑफ टेक्स्ट इन अ पर्टिकुलर स्टाइल। ये आपके पास जो स्टाइल होता है आपके टेक्स्ट का, उसे बेसिकली क्या कहा जाता है, फॉन्ट कहा जाता है, ठीक है।
तो ये आपके पास जो है जहाँ पे ये कैलिब्री सिलेक्टेड है, यहाँ पर मैं एरियल ब्लैक इसमें सिलेक्ट कर सकता हूँ, और भी ये डिफरेंट सारे आपके पास लुक जो है आपके टेक्स्ट की उससे यहाँ पर चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसे बेसिकली क्या कहा जाता है, फॉन्ट। तो फॉन्ट आपके पास ये हो गया। एक्सेल प्रोवाइड्स मेनी डिफरेंट फॉन्ट्स फ्रॉम विच यूजर कैन चूज, जिनसे यूजर चूज कर सकता है। टू चेंज फॉन्ट, फॉन्ट को चेंज करने के लिए सिलेक्ट सेल टू चेंज द फ्रॉम द होम टैब पे उस पर क्लिक करेंगे आप लोग। ठीक है, फॉन्ट का बॉक्स आ जाएगा और फिर उसमें एरियल ब्लैक करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, होम टैब में ये आपके पास फॉन्ट है, यहाँ पर क्लिक करें एरियल ब्लैक, और उसके बाद आपके पास जो सिलेक्ट होगा, ये देखें जो आप सिलेक्ट करेंगे और जिस पे क्लिक करेंगे आपका जो फॉन्ट का स्टाइल है देखें वही आपके पास यहाँ पर अपीयर होता है। हमें एरियल ब्लैक करना है अकॉर्डिंग टू बुक, हम लोग एरियल ब्लैक को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट है ये तमाम चीजें होंगी। डू यू नो एज यू स्क्रॉल डाउन द लिस्ट ऑफ फॉन्ट्स एक्सेल प्रोवाइड्स अ प्रीव्यू ऑफ द फॉन्ट इन द सेल यू सिलेक्टेड। मतलब ये है कि आप जिस फॉन्ट के ऊपर स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देखिए नीचे आपका जो टेक्स्ट है उसका बेसिकली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर मैं इसको जरा सी एक्सपेंड कर देता हूँ, एक्सपेंड करने के बाद अब इस पे अप्लाई करते हैं, ये देखिए ये बिहाइंड पे जो टेक्स्ट है वो इन्हीं के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर होता है इनका। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास ये है, नेक्स्ट आपके पास ये तमाम चीजें हैं, उसमें कुछ फॉन्ट वगैरह सेट किया हुआ है उसने, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। टू चेंज द फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज ये होता है कि उसका जो साइज जो है जो इंचेस में होता है, आपके पास मिलीमीटर्स में होता है, उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये सबसे पहले आपके पास ये जो इसी फॉन्ट के साथ ये जो नंबर लिखा हुआ 11, ये बेसिकली क्या है, इसका फॉन्ट साइज है। आप जितना बड़ा करेंगे ये देखें इसकी जो अपीयरेंस है वो चेंज होती जा रही है। अगर आप 72 करेंगे आप अपने नीड्स के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा क्या हुआ है वो भी जरा देख लेते हैं। चूज फ्रॉम द होम टैब, क्लिक डाउन द एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट साइज बॉक्स, अ लिस्ट ऑफ फॉन्ट साइजेस विल अपीयर। बहुत सारे जो फॉन्ट साइजेस है उनकी लिस्ट अपीयर हो जाएगी। क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड साइज, जो आपकी जरूरत है उस पर क्लिक करें। उसके बाद द साइज ऑफ अ फॉन्ट मेजर्स इन पॉइंट्स, ये पॉइंट्स में मेजर किया जाता है। देयर आर 72 पॉइंट्स टू एन इंच, एक इंच में 72 पॉइंट होते हैं। ये फॉन्ट साइज इज इंक्रीज, द रो हाइट इज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ये देखें ये आपके पास जो एक डिजिट है, अगर इसको हम इंक्रीज कर रहे हैं तो ये देखिएगा ये जो आपके पास रो हाइट जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज, क्योंकि उसके लिए हमें ज्यादा जो हाइट रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है नेक्स्ट फॉन्ट स्टाइल क्या होता है। फॉन्ट स्टाइल जो है, जैसे अगर आप देयर आर 4 आपके पास फॉन्ट स्टाइल अवेलेबल, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड रेगुलर। आप जैसे आप एक्सेल की शीट को ओपन करें, यहाँ पर ये तीन चीजें आपके पास जो है आपके पास नजर आ रहा है। सिंपल जो टेक्स्ट है ये क्या है, ये सिंपल है, और उसके बाद अगर हम ये रेगुलर जिसे कहते हैं उसके बाद बी क्लिक करेंगे, देखिए 54 का जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, बोल्ड में चला जाएगा। ठीक है, एनालिसिस करना है तो देखना 67 की जो लुक है वो चेंज हो रही है, आपको फील हो रही होगी। ठीक है, उसके बाद अंडरलाइन करना है, ये अंडरलाइन आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये डिफरेंट क्या होते हैं आपके पास इसके स्टाइल होते हैं। स्टाइल ये आप देख सकते हैं, सिलेक्ट सेल फ्रॉम द होम टैब, होम टैब में ऑप्शन होते हैं। साथ साथ आप लोगों को चीजें बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि ये चीज को कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास है बोल्ड बटन। बोल्ड बटन क्या हम लोग यूज कर चुके हैं ऑलरेडी। टू चेंज द फॉन्ट कलर, अगर आप फॉन्ट कलर को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें, होम टैब में फॉन्ट कलर वाला जो टैब है उस पर क्लिक करें। अब जैसे मैंने इनका फॉन्ट चेंज करना है, ऊपर वाले 3 इसका नंबर्स का, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये जो आपके पास जो बटन नजर आ रहा है, ये बेसिकली जिसके नीचे रेड लाइन है, ये बेसिकली फॉन्ट कलर होता है। इसमें जो कलर आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे वो बेसिकली इन पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक इज देयर नथिंग डिफिकल्ट। सो आफ्टर दैट क्लिक द डाउन एरो टू द नेक्स्ट, इसी तरह क्लिक करें और जो आपने कलर सिलेक्ट करना है वो आप यहाँ से इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टू चेंज सेल अलाइनमेंट, सेल की जो अलाइनमेंट है वो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इसमें ये होता है कि जब हम लोग टेक्स्ट राइट करते हैं तो समटाइम्स टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे अपेयर होता है, कल समटाइम्स जो है वो राइट साइड पे आपके पास। जैसे मैं कहता हूँ कि फ्रॉम लेफ्ट, और आपके पास इसके जो मैं सेल का जो साइज है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। इंक्रीज करने से क्या होगा, ये जरा देखिए जो सेल की जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल सेंटर में है, ठीक, वो लेफ्ट साइड पे है। इसी को हम लोग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये तमाम चीजें अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं लेफ्ट कॉर्नर में तो ठीक है। उसके बाद यहाँ से चले हम इसको भी इंक्रीज कर लेते हैं, चलें इसको सेट करें। आप देखें अब ये आपके पास क्या है, बॉटम में है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा, इस पर ये लेफ्ट कॉर्नर में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप सेंटर में रखना चाहते हैं और उसके बाद यहाँ पर बिल्कुल सेंटर है तो ये सेंटर, ये लेफ्ट साइड, और उसके बाद ये राइट साइड। ये बेसिकली हमारे पास क्या होती है, टेक्स्ट अलाइनमेंट्स होती हैं, जिसके जरिए से हम लोग टेक्स्ट को जो है वो सेंटर में और राइट लेफ्ट पे इजीली मैनेज कर सकते हैं।
ठीक है। तो उसके लिए हम ये सिंपल, आपने जैसे कि मैंने आपको बताया, ये राइट साइड पे विंडो ओपन है, ये क्लियर नजर भी नहीं आ रही, बट मैंने आपको ये इसका प्रैक्टिकल करके बता दिया, ठीक है। सिलेक्ट सेल और सेल टू अलाइन, चूज द होम टैब पर क्लिक करें, ये जो आइकन है इस पर क्लिक करने के बाद आप इन चीजों को अप्लाई अपने उस पे टेक्स्ट पर कर सकते हैं। डू यू नो, आपके पास व्हेन यू टाइप टेक्स्ट इनटू अ सेल, जब आप किसी भी सेल में जो है वो टेक्स्ट टाइप करते हैं, बाय डिफॉल्ट योर एंट्री अलाइंस विद द लेफ्ट साइड ऑफ द सेल, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड होते हैं। व्हेन यू टाइप नंबर्स into a cell, by default your entry aligns with the right side of the cell, नंबर्स राइट साइड से एंटर होते हैं और जो आपके पास जो है टेक्स्ट है वो किस साइड से होता है, लेफ्ट साइड से एंटर होता है। थोड़ा सा मैं हाइलाइटेशन दे देता हूँ आप लोगों को कि आपने क्या क्या चीजें इसमें से प्रिपेयर करनी है, वो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। गाइडेंस ये है कि आप लोगों ने इसमें से जो चीजें प्रिपेयर करनी है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करेंगे आप, फॉर्मेटिंग क्या होती है। इसकी डेफिनेशन ये होगी कि आप सिंपल, आपके पास जो है डाटा को रीडेबल बनाने के लिए हम जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, फॉर्मेटिंग डाटा मेक्स द वर्क मोर ब्यूटीफुल एंड मोर रिलायबल। ये डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आप लोग ये हाईलाइट कर दी है मैंने, कि आप लोग याद करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट अ सेल, ये आपने सिर्फ रीड आउट करना है इनको। सिलेक्ट रेंज ऑफ सेल, इनको भी रीड आउट करना है। उसके बाद क्लिप बोर्ड क्या होता है, क्लिप बोर्ड की जो डेफिनेशन है वो आप लोग यहाँ से करेंगे। व्हाट इज क्लिप बोर्ड आपसे पूछा जाएगा और आप लोगों ने ये आपके पास जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर राइट करनी है, ठीक है, अपने नोटबुक्स के ऊपर अपने जो इसको लर्न करना है। उसके बाद आपके पास कट कॉपी पेस्ट क्या होता है। टू कॉपी पेस्ट जो है ये ऑप्शन है, ये एक एक लाइन इनकी कर लें आप सिर्फ, ठीक है। ये आपके पास जो है, ये आपके पास एक लाइन जो है इसकी कॉपी पेस्ट की होगी। इसी तरह आपके पास जो नेक्स्ट आप लोग लर्न करेंगे वो करेंगे टू कॉपी एंड पेस्ट, ये हो चुका है आपके पास। उसके बाद कॉपीड सेल विल स्टे सिलेक्टेड अंटिल यू परफॉर्म, इसको भी आप लोग अच्छी तरह देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है, इसकी ये शॉर्टकट कीज हैं, इनको अच्छी तरह से लर्न करें। आपसे अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द शॉर्टकट कीज ऑफ कॉपी, कट एंड पेस्ट, ये तीनों आपको सारी जो है वो पता होनी चाहिए। और उसके बाद आपके पास जो है नेक्स्ट अगर मूव करें तो कट एंड पेस्ट, ये भी वो सेम स्टेप है, सिर्फ आप जहां पर पहले कॉपी लगा तो उसकी जगह ये कट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेटिंग टेक्स्ट क्या होता है, ये आपके पास फॉर्मेटिंग की जो डेफिनेशन है, ये इसके कुछ टैब्स आप लोग यहाँ पर मेंशन करने के बाद इसको अच्छी तरह से लर्न कर लें, ठीक है। यूजर कैन फॉर्मेट अ सिंगल सेल और रेंज ऑफ सेल्स, ये यहाँ तक आप इसे याद कर लें। और याद करने के बाद नेक्स्ट मूव ऑन करें तो ये फॉन्ट क्या होता है। फॉन्ट बेसिकली क्या होता है, टेक्स्ट की जो टाइप फेस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉन्ट। तो इसकी सिर्फ एक लाइन जो है, टेक्स्ट इन अ पर्टिकुलर साइज, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद स्टेप्स वगैरह करने की आपको जरूरत नहीं है। फॉन्ट के बाद आप लोग नेक्स्ट मूव ऑन करें। डू यू नो, एज यू स्क्रॉल डाउन टू द लिस्ट ऑफ फॉर्म्स एक्सेल प्रोवाइड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे रीड कर लीजिए अच्छी तरह से। और उसके बाद जो है आपके पास ये है, इसमें जो पॉइंट्स कितने होते हैं, ठीक है। आपके पास बेसिकली जो साइज ऑफ जो फॉन्ट है दैट शुड बी डिस्प्लेड इन पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स होते हैं, 72 पॉइंट्स होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ये एमसीक्यूज वगैरह में भी ये चीज पूछी जा सकती है, कितने हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन एन इंच, तो वो कितने होंगे, 72 होंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है नेक्स्ट जो है ये आपके पास है फॉन्ट स्टाइल क्या होता है, ये आपने करना है। उसके बाद देयर आर 4 फॉन्ट स्टाइल जो है वो कौन से होंगे, बोल्ड, इटैलिसिस एंड अंडरलाइन एंड रेगुलर, ये आप लोग वैसे भी लिख सकते हैं अपनी तरफ से। उसके बाद आपके पास जो है ये कलर है, फॉन्ट कलर क्या होता है, ये आप लोगों ने यहाँ पर चूज करना है। वो उसके लिए क्या करेंगे, आपको पता है कि होम टैब से कलर्स का टैब आपने चूज करना है। ये तमाम चीजें थी। उसके बाद टू अलाइन, अलाइनमेंट क्या होती है, देयर आर 6 टाइप ऑफ अलाइनमेंट है और ये अलाइनमेंट का आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इसमें कोई लर्न करने की चीज नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ये आपके पास इंपोर्टेंट चीज है, वो कहते हैं कि व्हेन यू टाइप टेक्स्ट इनटू अ सेल, जब हम सेल में टाइप करते हैं किसी भी टेक्स्ट को, तो वो कौन सा जो टेक्स्ट होता है वो हमारा क्या होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द सेल जो है वो राइट होता है, और जो हमारा आपके पास नंबर्स है वो क्या होते हैं, राइट साइड ऑफ द सेल्स जो है वो राइट होते हैं, ठीक है। आप उसकी सेल की जो अलाइनमेंट है वो चेंज भी कर सकते हैं, पर जो बाय डिफॉल्ट होती है वो वन ऑफ द बेस्ट चीज होती है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये तमाम चीजें आप लोगों ने अच्छी तरह से लर्न करी है। टॉपिक थोड़ा सा लेंथी हो गया था, बाकी है शॉर्ट, बिल्कुल आपके लिए जो है छोटी छोटी चीजें हैं सिर्फ याद करने के लिए, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को ये तमाम चीजें जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।